बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 की डिजिटल प्रेजेंटेशन की। बच्चों इसके पहले मैंने 2 यूनिट करवाई थी आपको। 2 यूनिट में हमने कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स पढ़ा था, ओके। एंड इसके बाद में सेकंड था डिजिटल पेमेंट। आई होप आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं और इनके शॉर्ट नोट्स भी आप बना के लिख रहे हैं। आपको इनकी वर्कशीट्स एंड इनके क्वेश्चंस एक्सरसाइज वगैरह भी मैं आपको इसमें सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके सॉल्व करनी है, ओके। हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है और 2 यूनिट कंप्लीट होने के बाद में हम 3rd और 4th यूनिट को बाद में लेंगे। पहले हमने 5th यूनिट स्टार्ट की है, उसका नाम है डिजिटल प्रेजेंटेशन। ये यूनिट 5th के कंटेंट्स हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है यूनिट नंबर 5th करके। पहला आएगा इंट्रोडक्शंस ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड इंट्रोडक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016। थर्ड आएगा क्विक एक्सेस टूल बार। फोर्थ पे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइनिंग टैब। बच्चों ये वाली हम एक्सरसाइज टेप जो है 9th क्लास में पढ़ चुके थे। यहाँ पे हम इनका रिविजन्स करेंगे। रिवीजन करने के साथ इनको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी आपको इसमें बताऊंगी। इसके बाद डिज़ाइनिंग टेप है, ट्रांजैक्शंस टेप है, एनिमेशन टेप है, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू टेप। ये आपके सारे कंटेंट्स हैं जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मैं आपको इसका एक डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डायग्राम है। ये स्ट्रक्चर आपको अपनी कॉपी में विथ लेबलिंग सेम अपनी कॉपी में बनाना है। इसको जैसा इसमें लेबलिंग किया हुआ है, यहाँ पे कुछ ऊपर लिखा है होम, इंसर्ट, टैब, फाइल। ये हमारी टैब्स या मेन मेन्यू बार कहलाती है बच्चों, ठीक है। ऊपर अपन जो पढ़ने वाले हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यह क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ से हमें जो भी ऑप्शन अप्लाई करना पड़ता है क्विकली हम यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इसके ये रिबन्स दिख रहे हैं। जब हम टैब क्लिक करते हैं, होम टैब क्लिक करते हैं या इंसर्ट टैब क्लिक करते हैं तो इस टाइप से ये रिबन्स ओपन होते हैं, ओके। ये बीच में आपको कलरफुल जो दिख रहा है ये हमारा स्लाइड पैनल होता है। यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह आती है, यहाँ से हम स्लाइड दे सकते हैं। इसके बाद में नीचे स्टेटस बार है, डायग्राम बना हुआ है, नोटिस पेन है एंड व्यू एरिया है। आउटलाइन स्लाइड टैब्स हैं, यहाँ पे स्लाइड्स शो होती है। आपने जितनी भी स्लाइड लिए इसके सारे शोज़ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है। इसमें जैसा आपको फर्स्ट में बताया गया है बच्चों, वैसा आपको अपनी कॉपी में लेबलिंग के अनुसार बनाना है, ओके। अब हम बात करते हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन की। डिजिटल प्रेजेंटेशन का काम किसी भी अपने प्रोजेक्ट को या अपने डेटा को या अपने जो भी आप अपनी एक लिस्ट या डाटा बनाते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें स्लाइड्स की आवश्यकता होती है और इसको अपना डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए पावर पॉइंट के थ्रू हम स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको बता सकते हैं। और प्रेजेंटेशन मेड यूजिंग डिजिटल टूल लाइक स्कीप फॉर बिजनेस और पावर पॉइंट, इट्स कैन ऑल्सो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। व्यवसाय या पावर पॉइंट के लिए स्काइप जैसे डिजिटल टूल का उपयोग करके बनाया गया एक प्रेजेंटेशन है। इसमें वीडियो या एनिमेशंस जैसे इंटरैक्टिव तत्व भी शामिल हो सकते हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। आप डिजिटल प्रेजेंटेशन का यूज़ अपनी स्लाइड पर किसी भी व्यू, वॉइस एंड ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड्स वगैरह शो करते हैं। डिजिटल में एडवांस में हम प्रेजेंटेशन ऑनलाइन से हम वीडियो भी ले सकते हैं, अपनी वॉइस के थ्रू कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसमें पूरा समझा सकते हैं।
अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी। PPT presentation is can applications provided by Microsoft PowerPoint on which you can create presentation which is mostly used for professional and educational work. Okay, PowerPoint presentation PPT या PPT presentation Microsoft पावर पॉइंट द्वारा दिया गया एक एप्लीकेशन है जिस पर आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर प्रोफेशनल या एजुकेशन काम के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसका पूरा नाम, जिसे हम MS पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इस पावर पॉइंट के नाम का मतलब होता है प्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग, जिसको सूचनाओं को हम स्लाइड्स के फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया जैसे फ़ोटो, आवाज़ के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग और प्रेजेंट, शेयरिंग, प्रिंट आदि के साथ कार्य कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और ऐप पर क्लिक करेंगे, जिसका मैं वीडियो भी आपको बनाकर भेजूंगी, है ना। और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके, MS ऑफिस करके एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको MS पावर पॉइंट 2016 दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट को विंडोज़ में कई भागों पर बांटा गया है ना। जैसे कि प्रत्येक भाग अलग अलग क्रम और नंबर से होते हैं। पहला होता है फाइल मेन्यू बार। इस मेन्यू बार के अंदर इसके भी प्रमुख भाग होते हैं। इस मेन्यू बार में जब हम फाइल, स्लाइड्स, न्यू, सेव, ओपन, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस इस पे ओपन होते हैं। ओके, फाइल मेन्यू फॉर्म में इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्लोज ऑप्शन रहता है। नीचे अकाउंट और ऑप्शन का भी ऑप्शन इसमें मिलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फाइल मेन्यू बार। इसमें कट, कॉपी, पेस्टिंग, इसको भी हम फाइल मेन्यू बार रिबन को भी 6 भागों में बांटा गया है। हम 1 बाय 1 सारी जो हमारी टैब है इनको मैंने लास्ट ईयर एक्सप्लेन किया था। इस बार आपको पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको करके इसमें वीडियोस बना के भेजूंगी। इसके बाद इंसर्ट आता है। इंसर्ट को भी 10 भागों में बांटा गया है। ऐसे करके प्रत्येक भाग को क्रम से अलग अलग किया गया है। फर्स्ट और फाइल आता है। सेकंड होता है एक्सेस टू क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का टूल बार होता है। यह टूल बार टाइटल बार में होता है। इसमें हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं जो हमें तुरंत ही उस टूल बार में जो हमें अप्लाई करना है। इस टूल बार में अधिकतर काम आने वाले कमांड्स को ऐड कर दिया जाता है और वे इसमें जुड़ जाती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से MS पावर पॉइंट में कार्य थोड़ा स्पीड से हो पाता है। इसके बाद जैसा आपने अभी डायग्राम में देखा था, टाइटल बार, अभी क्विक एक्सेस टूल फाइल मेन्यू आपको मैंने बताया, इसके बाद एक क्विक एक्सेस टूल बार बताया। अब टाइटल बार MS पावर पॉइंट विंडोज़ का सबसे ऊपरी भाग है। यह इस MS पावर पॉइंट बनाई गई फाइलों के नाम दिए जाते हैं। जब फाइल को सेव नहीं किया जाता है, जब फाइल का नाम नहीं दिखाई देता है, वह सिर्फ प्रेजेंटेशन 1 लिखा आता है। जब हम फाइल को सेव कर लेते हैं तो वहाँ पर जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया हुआ है वहाँ पे वह फाइल का सेव नाम आता है, प्रेजेंटेशन 1 दिखाई नहीं देता है। टाइटल बार के कोने में 3 ऑप्शन बटन होते हैं जिन्हें हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ओपन प्रोग्रामिंग टास्क के बारे में जानते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन के नाम से जानते हैं। मिनिमाइज का मतलब होता है जिस पर क्लिक करने से ओपन प्रोग्रामिंग टास्क बार में आ जाता है। दूसरा बटन जो है मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन होता है, रीस्टोर डाउन होता है। यह बटन विंडोज़ की विड्थ को कम करने या ज़्यादा करने के काम आता है। तीसरा बटन जो होता है वो क्लोज बटन के नाम से हम इसको
जानते हैं, जिससे हम प्रोग्रामिंग को बंद करके विंडोज़ से बाहर आ जाते हैं, पावर पॉइंट्स के बाहर आ जाते हैं। ओके, इसके बाद में ऑप्शन आते हैं रिबन्स या टैब, जिसे रिबन्स भी बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं। MS पावर पॉइंट टैब विंडोज़ का एक ऐसा भाग होता है जहां मेन्यू बार के नीचे आपको यहाँ पर जो दिख रही हैं छोटे छोटे आइकॉन्स वाले भाग दिख रहे हैं, ये रिबन टैब कहलाते हैं। लाल का हिस्सा जो रहता है वो सारे टैब कहलाते हैं। पावर पॉइंट में इसे रिबन के नाम से भी जानते हैं और जो वैकल्पिक रूप से मेन्यू बार से भी होते हैं, है ना। इनको हम मेन्यू बार, टैब, रिबन इन नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम देखते हैं मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार MS पावर पॉइंट के टाइटल बार के नीचे होता है। इसे टैब बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्हें अब टैब भी बोला जाता है। पहले हम इन्हें मेन्यू बोलते थे, फिर और अब इन्हें टैब बोला जाता है। मेन्यू बार में कई विकल्प होते हैं, प्रत्येक की अपनी एक रिबन होती है। विकल्प मतलब जैसे मेन्यू बार में फाइल हुआ, इंसर्ट हुआ, इन सब के नीचे बारीक छोटे छोटे आइकॉन्स इनके बने होते हैं, ये आपको रिबन कहलाते हैं। इसके बाद लास्ट में देखिए आपको स्टेटस बार दिख रहा है। स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है। इसे हम जूम लेवल नामक टूल भी कह सकते हैं, या इसे हम जूम टूल भी कहते हैं, जिसकी सहायता से पावर पॉइंट स्लाइड्स को जूम इन एंड जूम आउट किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से टूल होते हैं, इसके बारे में इसके बारे में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज, थीम, स्लाइड नंबर आदि। इसके बाद होता है आपके पास स्लाइड एरिया या टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया MS पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ पर पावर पॉइंट विंडोज़ का सबसे बड़ा और मध्य भाग होता है। यह सेंटर में जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, MS पावर पॉइंट में इसे स्लाइड भी कहते हैं। इस क्षेत्र में प्रेजेंटेशन टेक्स्ट को लिखा जाता है, या यहाँ पे कोई पिक्चर, स्लाइड्स, इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको इस डायग्राम के हर एक टूल बार के बारे में बताया। व्यू एरिया, यहाँ पे हम व्यू एरिया में व्यू दिखाता है कि आपने कितनी स्लाइड या कितना आपने लिया हुआ है, यहाँ पे सारा आपको व्यू दिख जाता है। अब हम बात करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार या QAT पावर पॉइंट में उपलब्ध एकमात्र टूल है। इस टूल बार को इस तरह से अनुकूलित किया जाता है कि इसे आपके सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड शामिल हो, जो केवल क्लिक करने पर के साथ आपके लिए सुलभ हो। The Quick Access Toolbar or QAT is the only toolbar available in PowerPoint. This toolbar can be customized so that it contains your most used command accessible to you can just a single click. जैसा मैंने आपको बताया, क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है, किसी भी कमांड को क्विकली अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें ईजीली अप्लाई करा जाए और फास्ट इसका हमारा वर्क हो सके। ऐसे दो तरीके हैं जिसे आप अपनी पसंद से कमांड को QAT में जोड़ सकते हैं। रिबन टेप पर किसी भी बटन पर राइट क्लिक करना आसान तरीका है और एक्सेस टूल बार से जोड़े विकल्प आता है। फर्स्ट डायग्राम नीचे आपको रेड कलर की हाईलाइट दिख रहा है। देयर आर 2 ways in which you can add your favorite commands to the QAT. Right click any button on the ribbon tool tabs and choose the add to quick access toolbar options as show highlights in red with figures। जो आपको यहाँ पे जब हम मेन्यू बार में जाते हैं और मेन्यू बार पे
राइट बटन क्लिक करते हैं, यहाँ आता है कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार। जब कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार पे जब क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन होती है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप हमारी होती है, जो हमने अभी टैब मेन्यू बार या मेन मेन्यू बार पढ़ा है, इसके हम किसी भी मेन्यू के बीच में होम इंसर्ट के बीच में माउस के थ्रू राइट बटन क्लिक करते हैं, तब ये विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आता है ऐड क्विक एक्सेस ग्रुप ऑफ एक्सेस टूल बार। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। स्टेप 2 एक्सेस क्वेटी। वैकल्पिक रूप से आपने अक्सर उपयोग किए जाने वाले आदेश को जोड़कर पावरपॉइंट 2016 क्वेटी को अनुकूलित करने के लिए इन चरणों का पालन करें। Alternatively, following this step to customize the QWERTY in PowerPoint 2016 by adding your frequently used command. This process is longer but show you all commands available in PowerPoint, including some that are not available on ribbon tab. यहाँ पर जब आप जाएंगे, आपने जैसे मैंने फाइल मेन्यू पर आप बताया था, जब हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं वहाँ पर हमारे सारे ऑप्शंस आते हैं। नीचे सेकंड स्टेप बता रही हूँ आपको क्विक एक्सेस टूल बार में कमांड को जोड़ने की। फर्स्ट स्टेप मैंने वहाँ से आपको बताई थी। मेन्यू बार में आप बीच में राइट बटन क्लिक करके ऐड क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर अपनी चॉइस से जो भी आपको बटन शॉर्टकट कीज़ में चाहिए, ऊपर एक्सेस टूल बार में टाइटल बार पे चाहिए, वो वहाँ पे शो हो जाते हैं। सेकंड स्टेप इसकी यह है कि हम फाइल मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू बार पे क्लिक करने पर न्यू ओपन सेव सेवेज वाले ऑप्शंस आएंगे। नीचे आपको सभी को दिख रहा है अकाउंट्स एंड ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पर हम क्विक एक्सेस टूल बार को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक विंडो ओपन हो रही है, रेड ब्लॉक के अंदर दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार दिख रही है बच्चों डायग्राम के अंदर। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। आपको इस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसके अंदर आपको जो भी आपको बटन लेना है या कमांड अपने शॉर्टकट कीज़ में इंक्लूड करनी है, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ से रिमूव का भी ऑप्शन है। आपको वो हटाना है, आप यहाँ से उसको हटा भी सकते हैं। किसी भी तरह से यह पावर पॉइंट क्लिक विकल्प संवाद बॉक्स खोलते हैं, जैसे कि डायग्राम थर्ड में दिखाया गया है। सुनिश्चित करने के लिए टाइटल बार के अंदर पहुंचे टूल बार पे विकल्प पर पावर पॉइंट पर सिलेक्ट करेंगे और इसके राइट हैंड साइड पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। दिस ओपन द पावर पॉइंट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स as make sure you choose the quick access toolbar option within the sidebar. This shows the relevant option on the right side of the PowerPoint option dialog box. इस तरह से हम क्विक एक्सेस टूल बार को इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो था वह दो तरीके से हम क्विक एक्सेस टूल बार को ऐड कर सकते हैं बच्चों। पहला था हमारा मेन मेन्यू बार। मेन मेन्यू बार में जाकर हम दो मेन्यूज़ के बीच में या टैब के बीच में राइट बटन क्लिक करेंगे बच्चों। राइट बटन क्लिक करने पर ऐड क्विक एक्सेस टूल बार आएगा। यहाँ से आप किसी भी कमांड को ऐड कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन हमारा जो है वो है, जब हम फाइल मेन्यू बार पे जाकर लास्ट में ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक विंडो ओपन होगा और विंडो ओपन होने पर क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम जो भी बहुत से टूल्स आपको कमांड दिखेंगे, आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये दो प्रकार से, ये 2 टाइप्स ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार में किसी भी कमांड को ऐड करने की प्रोसेस बताई। नेक्स्ट हम बात करेंगे चूज़ कमांड फॉर। यहाँ आप उन कमांड्स का चयन करेंगे जिन्हें आप क्यूएटी से में जोड़ना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन सूची खोलने के लिए क्लिक करें और इन आदेशों की श्रेणी चुनें जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। यहाँ नीचे दिए गए अनुभाग के अंदर आप इसमें
सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया, यहाँ से आपको जो भी जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर से हम कोई सा भी कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों। और इसको यहाँ ऐड का एक ऑप्शन दिख रहा है सभी को, यहाँ से हम इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ अंडू रीडू ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें हम इसको जोड़ भी सकते हैं। और जस्ट इसके नीचे रिमूव का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें आप इसको हटा भी सकते हैं। ओके, इस तरह से देखिए यहाँ ऐड का ऑप्शन है, नीचे आपको रिमूव का ऑप्शन भी दिख रहा है। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, हर यू विल चूज whether you are want to customize that QAT for all documents for only for the current presentation। क्विक एक्सेस टूलबार को अनुकूल करें। यहाँ पर आप चुने गए आप सभी दस्तावेजों से जुड़े QAT को अनुकूल करना चाहते हैं या केवल वर्तमान में प्रस्तुत के लिए, मतलब जब आप करंटली प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तभी आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, यह भी आप कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों के लिए चयनित डिफ़ॉल्ट फिगर QAT में पहले से जोड़े गए मौजूद कमांड के नीचे अनुभाग प्रदर्शित होता है। डिस्प्ले में वह सेट दिखेगा आपको। जो टाइटल टूल बार है यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज़ इसकी दिखेगी, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। Add and remove button are used to add command for the choice command from C point above list, or remove command from the customized quick access toolbar C point B above list। बटन जोड़ना और निकालना, ऐड करना और रिमूव करना। इन बटन का उपयोग कमांड के ऊपर लगे सूची में जोड़ने के लिए व कस्टमाइज से क्लिक करके एक्सेस टूल बार में सूची को जोड़ने व हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसा मैंने आपको अभी डायग्राम में पूरा बताया था। अरेंज कमांड, देयर एरो बटन्स अलाउ द यू टू रीऑर्डर द सीक्वेंस ऑफ आइकॉन विजिबल्स ऑन द QAT। ऑब्जेक्ट कमांड, ये तीर बटन आपको QAT दिखाने के लिए जो एरो की होता है इसको आप क्रमांक से इसको जमा सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और इसमें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सेट्स यू QAT टू इट्स डिफ़ॉल्ट्स एंड रिमूव ऑल कस्टमाइज may we explain this more on your recent import and export QAT customize ट्यूटोरियल। आपके QAT में उसके डिफ़ॉल्टर पर सेट करता है और सेट किए गए सभी अनुकूलों को हटा देता है। हम इसे अपने रिसेंट आयात और निर्यात QAT अनुकूल ट्यूटोरियल के लिए में अधिक समझते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात एंड निर्यात। लेट्स यू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट योर कस्टमाइज, लर्न मोर इन ओवर रेस्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट QAT कस्टमाइज ट्यूटोरियल। आपको अपने अनुकूल मतलब आपको अनुसार किसी भी कमांड को आयात निर्यात करने देता है और रिसेंट आयात करने और निर्यात के लिए QAT एक अनुकूल ट्यूटोरियल है। ओके, यहाँ पर आपने इन कमांड्स को ऐड किया जिस तरह से मैंने ऐड ऑप्शन बताया था पहले, इसके पहले वाले आप डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पर स्टार्ट बटन है, कट, यहाँ पर ऐड करके कॉपी, ओपन एंड पेस्ट वाले ऑप्शंस को ऐड किया है। द कमांड्स योर यूज आफ्टर for the tutorial we have add, copy, open and paste commands within the customized quick access toolbar list or showing highlights in red with figure 4।
आपके द्वारा अक्सर उपयोग में किए जाने वाले कमांड को जोड़ने। इस ट्यूटोरियल के लिए हमने कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार सूची में कॉपी, ओपन और पेस्ट कमांड को जोड़ा है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एंड यहाँ नीचे आपको देखिए डायग्राम दिख रहा है, शो हो रहा है। इसके अंदर तरह पे ये दिख रहा है बच्चों। यहाँ हमने क्विक एक्सेस टूल बार से जाकर यहाँ पर हमने ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, यहाँ पे हमने एक्सेस टूल बार में जाकर अंडू रिडू था, यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन हो गया और कॉपी का ऑप्शन है, पेस्ट का ऑप्शन, ये पेस्ट का ऑप्शन हो गया, आपको ये कॉपी का ऑप्शन हो गया है। ये सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। किसकी हेल्प से किए हैं बच्चों? क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प से। ठीक है, ये यहाँ टेक्स्ट शो हो रहा है। इसके बाद में ये देखिए सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर रेड लाइन से शो किया हुआ है। सेव यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्विकली आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अंडू दिख रहा है, रीडू दिख रहा है। ये सारे ऑप्शन हमने यहाँ पर जोड़ दिए हैं। ध्यान दें कि आप इस क्रम को भी बदल सकते हैं, जिसमें ये कमांड QWERTY दिखाई दे रहे हैं। पुनः इन्हें क्रमित करने के लिए आप आदेश को चयनित करें, जैसे जिसके लिए आप आदेश बदलना चाहते हैं, फिर ऊपर या नीचे बटन पर क्लिक कर दीजिए, जैसा कि आपको 4 में दिखा था। एक बार कमांड जोड़ने और संपादित करने, पुनः व्यवस्थित करने या हटाने के बाद पावर पॉइंट इंटरफेस पर वापस जाने के लिए ओके का बटन आपको क्लिक करना है। QWERTY पर उपलब्ध नए कमांड देखें, जैसे कि डायग्राम 5 में आपको दिख रहा है। ओके बच्चों, ये आज मैंने आपको इसमें टूल बार में हम किस तरह से बटन को लेते हैं, रिमूव करते हैं, ऐड करते हैं, क्रम से बनाते हैं, ये आपको आज समझाया। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगी, प्रैक्टिकल वीडियोस भी भेजूंगी और इसके बाद से हम पावर पॉइंट को प्रैक्टिकल विथ थ्योरी के साथ देखेंगे। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।